तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, ब्रह्म का अपमान न किया जाए, ब्रह्म का अपमान न किया जाए, राजी को अपनी जगह पर रखी जाए, उसमें ब्रह्म को हाथ न साथ में लिया जाए। रामचरितमानस के एक एक चौपाई मंत्र है और किसी चीज को कहने से पहले उसका मीनिंग समझने की जरूरत है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर तनातनी जारी है। यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन की कई तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। निशाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वहीं कई साधु संतों की नाराजगी सामने आई है। बाराबंकी, आगरा, मिर्ज़ापुर, अयोध्या जैसे कई शहरों में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया जा रहा है। इसी तरह भिवंडी शहर के उत्तर भारतीय समाज के वरिष्ठ मार्गदर्शक श्याम बिहारी मिश्रा जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करते हुए रामचरितमानस की बहुत चर्चित पंक्ति ढोल गंवार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी का अर्थ बताते हुए और क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। बहन की राजनीति में लोगों को इतना नीचे नहीं उतरना चाहिए। रामचरितमानस के एक एक चौपाई मंत्र है और किसी चीज को कहने से पहले उसका मीनिंग समझने की जरूरत है। पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि रामचरितमानस के अंदर जितना कुछ भी लिखा हुआ है उसमें तुलसीदास ने खुद कुछ नहीं लिखा है। वहाँ पर पात्र है, उनकी व्याख्या की गई और जिस टाइम में रामावतार त्रेता में हुआ था उस टाइम में तुलसीदास जी नहीं थे, उस टाइम में वाल्मीकि जी थे और उस रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है और तुलसीदास जी तो कलिकाल के हैं, इन्होंने उसको मगही में ट्रांसलेट किया है। अब आपको बता रहा हूं जो बवाल मची हुई है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब तारण के अधिकारी, ये प्रसंग कहाँ का है और किसने कहा, ये समझने की जरूरत है। ये भगवान राम जिस टाइम में लंका जाना चाह रहे थे वो लोग, और समुद्र जो है वो अपने को नीचे नहीं ला रहा था, वो जा नहीं पा रहे थे, तो उस टाइम में जब ये लोग क्रोधित हुए और भगवान ने जब वहाँ कहा है कि खलसंग विनय कुटिलसंग प्रीति सहज कृपणसंग सुंदर नीति विनय निमान जलध जर गए वो 3 दिन बीत, बोला राम सकोपत विनय हो प्रीत, तब समुद्र ऊपर आया है। और ये चीज समुद्र ने कहा है भगवान से, तो समुद्र तो भगवान के सामने छोटा है, तो उसने कहा है कि प्रभु हम छोटे हैं, अधम हैं, नीच हैं, हमसे गलतियां होगी, हम तो इसी के अधिकारी हैं, इसलिए हम ना समझ हैं। समुद्र ने अपने बारे में कहा है। हर बड़ा आदमी के सामने कोई छोटा आदमी, भगवान के सामने भक्त, कोई भी आदमी बड़ा अपने से होता है, जो छोटा आदमी अपने को छोटा ही कहता है। और रही बात इसको समझने की, तो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, आप बताइए, ढोलक जो है वो पीटने से क्या होता है? ढोलक को ध्यान से जब उसे बजाया जाता है और ध्यान उस पर रखा जाता है, मन को एकाग्र किया जाता है, तब उसके अंदर जो सुरीली आवाज आती है जिसको नाद कहते हैं, वो ब्रह्म है। जैसे सरस्वती जो ध्वनि होती है उसमें नाद होता है, उसमें ब्रह्म है, ईश्वर की प्राप्ति है। तो जिस तरीके से हम ढोलक जब बजाते हैं तो उस पर हम तालमेल मिला करके व्यवस्थित मन को एकाग्र करके ढोलक को बजाते हैं, हमको बराबर उसको ध्यान रखना पड़ता है, तब उसमें सूरी अच्छी आवाज़ आती है और फिर नाद बनता है और उस आदमी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसे ढोलक है वैसे ढोल गंवार आदमी उसको कहते हैं जिसको ज्ञान नहीं है, बुद्धिहीन पुरुष है, उसको भी जैसे ढोलक पर आप ध्यान रखते हैं और बराबर वैसे ही उस पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पिटने के बाद कहाँ से आ गया? शूद्र पशुनारी, पशु जो है उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको पर भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए ढोलक जैसा। नारी के बारे में मारने की बात कहाँ से आ गई भाई? आप कुछ भी उल्टा पुल्टा आप समझ रहे हैं।
ये सृष्टि जो है प्रकृति और पुरुष से सृष्टि के निर्माण हुई है, और इतने बड़े संत ऐसी बात कहाँ से कहेंगे? वो बात उन्होंने कहा नहीं है, आप उसको समझ नहीं पा रहे। कभी कोई बात अगर कहता है तो उसकी चीज़ वो समझता है, वो क्या समझ के क्या चीज़ प्रेजेंट करना चाहता है, और आप उसको कौन आदमी क्या क्या समझ लेता है उस पर डिपेंड करता है, वो उसके बुद्धि पर डिपेंड करता है। हम आपको बोलते हैं ये मोबाइल है, हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पर 5 आदमी हैं, 5 आदमी 5 तरीके इस बात को समझेंगे मोबाइल हमने क्यों रख दिया, इससे क्या मतलब है, इसका ये मतलब है। जितने आदमी उतने तरह की बात समझते हैं। तो किसी भी चीज़ को समझने वाली जो बात है वो उस पुरुष पर डिपेंड है, उसके विवेक कितना काम कर रहे हैं, उसमें किसी शास्त्र की गलती नहीं है। और रामचरितमानस का एक एक चौपाई में आपको बोलता हूँ मंत्र है। अब उसको खत्म करने की बात बोलते हैं, लोग यात्रा करते हैं, उनको ज्ञान नहीं है तो लोग बोलते हैं प्रवश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राय कुशलपुर राजा। तो उनको ये लगता है कि यात्रा हमारा जो सुमंगल होगा, जहाँ पर गर्भ नक्षत्र की समस्या रहती है वहाँ पर लोग सुंदरकांड के पाठ करते हैं, ये बोलते हैं उसको रामायण को बंद कर दिया जाए। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है, देश तो अपनी जगह पर ही रहेगा। और मैं आपको गारंटी के साथ ये कहना चाहता हूँ, ये शास्त्र कभी विलीन हो ही नहीं सकता। जब तक सृष्टि तब शास्त्र है, जो इसका अपोज करेंगे उसका परिणाम उनके सामने रहेगा, वो खुद ही परेशान हो जाएंगे। भगवान की बुराई करेंगे आप ऊपर थूकेंगे तो थूक आपके ऊपर पड़ने वाला है, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान को गाली दीजिए, संतों को गाली दीजिए, महात्मा को गाली दीजिए, वो आपको भुगतना है, उसमें लोगों को कुछ करना, टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं ये इतना ही केवल कहना चाहूँगा कि रामचरितमानस जो है एक मंत्र जो है चौपाई उसका मंत्र है। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि ब्रह्म का अपमान न किया जाए, ब्रह्म का अपमान न किया जाए, राजनीति अपनी जगह पर रखी जाए, उसमें ब्रह्म को न साथ में लिया जाए। ये 2 शब्दों को अपने वाणी को विराम करता हूँ। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।